मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये ख़बर सुन के, और हम सब बहुत अफसरदा हैं इस ख़बर के बाद। दूसरी बात यह है कि आपने कोरोना से रेलेवेंट बात की है, तो हम फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट हम डॉक्टर्स हमेशा इस बात को प्रायोरिटी देते आए हैं कि प्लीज़ अपना ख़याल आप ख़ुद रखें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका ख़याल रख रही है, पर हमारी बज़ात ख़ुद भी कुछ SOPs हैं जो हमें फ़ॉलो करनी है शुरू से लेकर आखिर तक। आपको पता है 2002 वुहान में पहले भी एक आउटब्रेक हुआ था कोरोना वायरस का, जिसमें मिडल ईस्ट और बहुत सारी कंट्रीज़ इफ़ेक्टेड हुई थी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ये एक ऐसी वबा है जो आपको पता है बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बहुत ईजीली स्प्रेडिंग डाउन हो जाता है एवरीवेयर। हमारे पास दोबारा आउटब्रेक हुआ और चाइना में बहुत बुरे तरीके से इसने बहुत सारे लोगों को मुतासिर भी किया, बहुत सारे लोग जो हैं वो जाँ-बहक भी हुए। इसके बाद हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। आपको पता है कि ये दिसंबर में आउटब्रेक हुआ था। यह पेंडेमिक पाकिस्तान आते आते मतलब मार्च के स्टार्ट में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे। उस वक्त ही हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी थी। अब भी आप देखें, शॉपिंग मॉल्स में देखें, लोगों को कोई खौफ नहीं है, मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। अगर आप लोग सेहतमंद होंगे, अगर आप लोग जो है वो हेल्दी होंगे, तो ही आप ईद मनाएंगे। खुदा न ख्वास्ता आप सोचें कि इतनी आप क्राउड में जा रहे हैं, इतने हुजूम में आप लोग जा रहे हैं और किसी भी तरीके से आप बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं। अगर आपका फैमिली का कोई एक भी फ़र्द इस बीमारी से मुतासर हो जाता है तो क्या आप ईद मनाने के काबिल रहेंगे? और आपको पता है हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अभी से फुल होना शुरू हो गए हैं। आज सुबह ही नोटिफिकेशन निकला है कि हमारे पास अब जगह नहीं है। आपके पास भी जगह खत्म हो गई, आगा खान में भी जगह खत्म हो गई, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। और अब कल ही रात को मैं देख रही थी कि अब डेथ टोल रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। और पहले जो डेथ टोल हमारे पास 3-4 के आ रहे थे नंबर्स, अब वो डबल और ट्रिपल डिजिट्स में भी खुदा न खास्ता जाने की पोजीशन में आ गए हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मसला यह है हमारे यहाँ पर लोगों ने इसको तस्वीर के दो रुख कर लिए। यानी कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है ना, उनको इन्होंने दिमाग में बिठा लिया है कि कोरोना होता है हम तो 1-2 दिन में ठीक हो जाते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप वो पेशेंट्स देखें जो इस मर्ज़ की वजह से बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, उनके जो लंग्स इफेक्ट होते हैं, आप यकीन मानेंगे कि हमें उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत, अगर कोई लकीली पेशेंट बच भी जाता है, वेंटिलेटर से वापस आ भी जाता है, वो 15-20 दिन तक हम उसको बड़ा विजिलेंट होकर देखते हैं। बहुत उनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे थे। और देखिए आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क के वो हालात नहीं है कि हम हर कोई जो है हॉस्पिटल्स को या उसका ICU का यूनिट को जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को भी देखें, वहाँ पर भी अब चलें कोई अगर अफोर्ड कर भी पा रहा है, तो बाकी और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो सिविल और जिना को भी नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि सिर्फ वेंटिलेटर और दूसरी चीज़ें नहीं होती, आपकी मेडिसिन्स भी हैं, आपकी जो और काम काज हैं, आपकी और सारी चीज़ें हैं, वो सब मुतासर होती हैं। दूसरा आप मेंटल स्ट्रेस में भी जाते हैं। तो जिस तरीके से लोग गैर जिम्मेदारी का इससे पहले पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन।
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।